अपनी उम्मत के लिए सर्व किया। जिस मौजू पर, मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबको मालूम होगा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुकर्रिर जिनको लोग सुनते हैं और वो बहुत ही अच्छे से तकरीर भी करते हैं, वो इस वक्त जेल में है। हम सबको मिलकर उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं कस्बा के मिर्जावाड़ी मदरसा में पढ़ता था, जब मैं छोटा था, तो मौलाना जर्जीस साहब की तकरीर थी तरोनावाड़ी में। मैंने उससे पहले मौलाना साहब को देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि तरोनावाड़ी में मौलाना जर्जीस साहब आ रहे हैं, तो मैं वो जलसा गया। रात के तकरीबन 1 या 2 बजे उनको वक्त दिया गया। पहली बार उनसे मिलने का मौका मिला और उनको सुनने का मौका मिला। मैंने उनकी तकरीर सुनी। मुझे ऐसा लगा कि मौलाना साहब ने आधा घंटा तकरीर की। तकरीर खत्म हुई। तकरीर खत्म होने के बाद जब घर चले गए तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे मौलाना साहब की तकरीर इतनी अच्छी लगी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। फिर सुबह मैंने लोगों से कहा कि मौलाना साहब ने आधा घंटा तकरीर क्यों की? तो लोगों का कहना था कि आधा घंटा नहीं, 2.5 घंटा तकरीर की थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा, सुन के इतना अच्छा लगा और मैं सुनता गया और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने आधा घंटा बयान दिया और बयान देकर चले गए। लेकिन वो तकरीर उनकी आधे घंटे की नहीं थी, बल्कि 2.5 घंटे की तकरीर थी। यकीनन बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, हम सब जानते हैं। हम सबको चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने माबूद से, हम अपने रब से दुआ मांगे कि इलाहुल आलमीन, तो उन्हें जो जैसा कि बताया जाता है कि लोग फंसा रहे हैं, इलाहुल आलमीन तू ही ज़्यादा तदब्बुर करने वाला है, तो उन्हें हर तरह के मुश्किल वक्त से निकाल। और जिस तरीके से हम लोग पहले सुनते थे, फिर हमें मौका दे कि हम भी सुने। आज राघोपुर के इस जलसे में मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, वो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई, आप अगर यहां पर हमारे हिंदू भाई मौजूद हो तो सुने। इस मजलिस में या यूट्यूब के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, वो सुने। आप ऋग्वेद पढ़ जाइए, आप यजुर्वेद पढ़ जाइए, आप सामवेद पढ़ जाइए, आप अथर्ववेद पढ़ जाइए, आप रामायण का पाठ कीजिए, आप महाभारत पढ़िए, आप पुराण पढ़ लीजिए, आप दुनिया के तमाम मज़ाहिब की सारी मुक़द्दस किताबें पढ़ लीजिए। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी हकीकत, जिस सच्चाई, जिस हकीकत के संबंध में किसी भी धर्म की कोई भी मुक़द्दस किताब में कोई इख्तिलाफ है ही नहीं।
किताब में इख्तिलाफ नहीं है, सबने माना है वो सच्चाई को, उस सच्चाई को सबने स्वीकार किया है, क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ ऐसा कानून है, उस कानून को आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि झुठला दे। वो है मौत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आए नबी, आ रसूल, हमने आपको मबऊस किया है, हमने आपको दुनिया में भेजा है। आ नबी, आ रसूल, आपसे पहले जितने लोग आए हैं, आपसे पहले जितने अंबिया आए हैं, आपसे पहले जितने रसूल आए हैं, आपसे पहले जितने मुतकब्बिर आए हैं, आपसे पहले जितने बादशाह आए हैं, सब दुनिया से चले गए हैं। सब पे मौत आई है, सबको मौत का मजा चखना है, सबों ने मौत का मजा चखा है। ऐ नबी, आप पर भी मौत आएगी, आपको भी दुनिया को छोड़कर जाना है, आपको भी दुनिया को अलविदा कहना है, आप पर भी मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ नबी, अपने नबी को मुखातब करके, अपने नबी के माध्यम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुनो मेरे बंदो, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, जितने इंसान हैं, जितनी चीजें हैं, सब पर मौत आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कानून लागू कर दिया है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मौत से बचने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये इतनी बड़ी सच्चाई है। और एक बात बता दूं आपको कि मौत एक ऐसी चीज है जिसका उम्र से, जिसका आयु से कोई संबंध नहीं है। किस उम्र में इंसान मरेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में मरे, जरूरी नहीं है कि जवानी में मरे, जरूरी नहीं है कि बचपन में मरे, किसी भी उम्र में इंसान मर सकता है। उसकी तकदीर में अल्लाह ने जब लिख दिया है, उस वक्त उसे मरना है। और यह भी मालूम नहीं है कि कहां पे इंसान की मौत आएगी। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं पूर्णिया जिले का रहने वाला हूं, मुझे मालूम नहीं है कि मेरी मौत, मौलाना मोहम्मद अली सनाबली की मौत पूर्णिया ही में आएगी। ये मुझे मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है कि मेरी मौत कहां पर आएगी। हो सकता है कि दिल्ली में आ जाए, हो सकता है कि किसी मजलिस में हो जाए, हो सकता है कि कहीं पर किसी सफर में निकलूं, सफर में हो जाए, हो सकता है कि हवाई जहाज के किसी हादसे में हो जाए, ट्रक हादसे में हो जाए। किसी भी इंसान को मालूम नहीं है कि उसकी मौत कब आए। अभी आपने सुना होगा, 2 दिन पहले की खबर है कि एक गुजरात के अंदर पुल हादसे में तकरीबन 150 लोग मर गए। जिस वक्त वो लोग मरे हैं, जिस वक्त उन पे मौत आई है, उससे 1 घंटा पहले उन्होंने कभी सोचा था कि 1 घंटे बाद हम उस पुल पे चढ़ेंगे और उस पुल के जरिए से हमारी मौत हो जाएगी? कभी नहीं सोचा था। अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल आने से पहले कितने लोगों को मालूम था कि एक जमाना आएगा, एक काल आएगा और उस काल में इतने लोग मर जाएंगे, अपने छोड़कर चले जाएंगे। क्या उनको यकीन था कि ऐसा समय आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि लोग इतनी मुश्किल वक्त में होंगे, लोग नमाज मस्जिदों के बजाय अपने घरों में पढ़ने
लोग त्योहार नहीं मना पाएंगे, लोग अल्लाह की इबादत मिलकर नहीं कर सकेंगे। क्या कभी ऐसा सोचा था? मैं आपको बता दूं कि मैं जिस डिपार्टमेंट का हूं, हमारे एक सर थे, अभी 2-4 साल पहले उनकी नौकरी लगी थी, कोरोना काल में वो चले गए। क्या उनको मालूम था कि अभी मेरी 3-4 साल पहले नौकरी लगी और एक समय आएगा, काल आएगा और उस काल में मैं दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा? इसलिए मेरे भाइयों, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे बचना नामुमकिन है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इस वक्त जब मैं तकरीर कर रहा हूं, हर इंसान को चाहिए कि अपने आप को हमेशा क्लीन रखे, अपने आप को साफ सुथरा रखे, कि अगर मुझ पे मौत अभी आ जाए तो मुझे अफसोस करना ना पड़े कि रब्बुल आलमीन तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, रब्बुल आलमीन 1 साल की मोहलत दे दे, रब्बुल आलमीन मुझे सदका खैरात करने की मोहलत दे दे, मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत दे दे। जब मौत आए तब मंजूर है। अपने आप को इस तरह क्लीन बना के रखना चाहिए हम सबको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, आइना मा तकूनु